नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। गुर्जर आरक्षण, गुर्जर आंदोलन, पटरियों पर गुर्जर नेता जम चुके हैं। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम कर दिया है, ट्रेनें बाधित हो रही है, रेलवे यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ ही समाज की महिलाओं ने भी ट्रैक पर डेरा डाल दिया है। आंदोलन में शामिल इन महिलाओं से भी बात की हमारे सहयोगी राकेश शर्मा ने, वो आपको दिखा देते हैं। दियो जा हमको आधा, और अब जाम जब हटाएंगे, चाहे 6 महीना हो जाए चाहे 12 महीना हो जाए, हमको आरक्षण चाहिए, चाहे मर जाना हमको यहाँ पे। और जब भी जाम हटाएंगे हमारे डांडे लाएंगे, छरचोर लाएंगे नहीं। अब साहब हम भी आरक्षण ले वो चाहते हैं। हमारा बच्चा बच्ची से हल्का % मिलते नहीं, हमारा बच्चा बच्ची 17% नहीं मिलते नहीं, तो हमारे को नौकरी नहीं मिलती है। और गरीब आदमी हो, हम गरीब आदमी, हाँ हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है और हम खंडार से आए हैं साहब। आरक्षण लेवा है। क्या करोगे आरक्षण का? क्या करेंगे, नौकरी लगाएंगे, बच्चा बच्ची इनको भूखा मारे, हमारे छरछोरी कछु नहीं खावे को, नाच नहीं दाने नहीं, भैंस काट सब भूखे मारे हमारे। आरक्षण मिलने से हमारी जो भी 1% 2% हमें नहीं मिल रहा है, इस कारण नौकरी नहीं मिल रही है। सबको, मीणाओं को, बेरवाओं को, सबको मिल रही है और हमें हटा देते हैं। 1% 2% काट के ही हटा देते हैं। आरक्षण चाहिए आपको। और क्यों चाहिए आपको आरक्षण? चाहिए आरक्षण, लड़के को पढ़ा रहे लिखा रहे, नौकरी के लिए चाहिए। और क्या चाहिए आरक्षण? भाई हम लिखा रहे पढ़ा रहे, बच्चा साथ ले रहा है, पर हम जगह हटेंगे जब तक। तो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आरक्षण चाहिए। लोग, ये समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है, इसलिए आरक्षण चाहिए। महिलाएं, जिनसे बात की हमारे सहयोगी ने, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। खानू खान जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। खानू खान जी हैं कांग्रेस से, अमित गोयल जी बीजेपी से, इनका भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन उससे पहले साइड इफेक्ट आपको दिखा देते हैं। गुर्जर आंदोलन के साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। ट्रेनों का आवागमन बंद होने के बाद अब सड़क मार्ग भी जाम होने लगे हैं। हम 9 बजे के ना आए तो इस हमारे बस स्टैंड पर आए तो बंद, बस स्टैंड पर कोई बस फंस नहीं। हम 11 बजे गुर्जर आरक्षण वजह से हम परेशान है, बहुत नहीं चल रही है। सुबह से आए हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है। मेरे को कम से कम 8-9 बजे का बैठा हुआ है। गुर्जर आरक्षण के चलते गुड्डा पर जाम लगने के कारण करौली हिंडौन मार्ग बंद है। बाकी सरमथरा, बाड़ी, धौलपुर, गंगापुर, केला देवी मार्ग पर वाहन संचालित हो रही है। चलिए, तो गुर्जर आरक्षण पिछले करीबन 13 सालों से ये गुर्जर समाज मांग कर रहा है। आंदोलन होते हैं, सरकारें बदलती रही, लेकिन गुर्जरों की ये मांग पूरी नहीं हो पाई। हर बार ट्रैक पर जमा होते हैं, रेलवे पटरियों पर जमा होते हैं, परेशानी आम जनता को होती है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। आश्वासन मिलते हैं, मीटिंग होती है, बैठकें होती है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। और आज फिर से उसी मांग को लेकर ये गुर्जर समाज पटरियों पर बैठ गया है। परेशानी फिर से सिर्फ और सिर्फ आम जनता को हो रही है। क्या है इस परेशानी का समाधान? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। खानू खान जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, अमित गोयल जी बीजेपी से, ऋषिराज सिंह राठौर समता आंदोलन से है, एडवोकेट है, और राजेश बयाना गुर्जर नेता, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खानू खान जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या कर रही है सरकार? देखिए, सरकार ने जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी 10 में, तब भी हमने इनको रिजर्वेशन देने की बात की और 5% दी, और अमल में कितना आया सर? लागू हुआ, 4% हाई कोर्ट में जाके अटका। सर, बातें ही हो रही हैं पिछले 13 सालों से। उसमें दिया 1% दिया दिसंबर 10 में, लेकिन फिर सरकार हाई कोर्ट में अटका। फिर भी अब हमारा दोबारा हमने कमिटमेंट किया हमारे मैनिफेस्टो में कि अब गवर्नमेंट आएगी तो हम इनको पूरा 5% रिजर्वेशन देंगे और इनकी पूरी वकालत करके अमेंडमेंट करके कहीं जो व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ से अमेंडमेंट भेजने के बाद अगर केंद्र शासित सरकार के पास जाएगा, जिस तरह से 10% सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया, घोषणा पत्र में वादा किया था सर आपने, घोषणा पत्र में वादा किया था आपने, बिल्कुल देंगे। तो आपने घोषणा पत्र में ये चीजें बताई थी डिटेल में कि इतना समय लगेगा, अमेंडमेंट करेंगे हम, और इतना टाइम लगेगा या नहीं दे पाएंगे। आप अमेंडमेंट देखिए, आपको भी समय लगता जी, ये तो समय लगेगा
कि जो विधानसभा के बाद जो है वहां लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में सर 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था गुजरों ने आपको, आपने 20 दिन में कोई कमेटी गठित नहीं की। आप गुजर पटरियों पर उतर आए, उसके बाद आप कमेटी गठित करते हैं, उसके बाद बातचीत की रणनीति तैयार करते हैं। 20 दिनों से क्या कर रही थी सरकार? भारतीय जनता पार्टी को प्रस्ताव रखने में सर एतराज होता है। भाजपा की बात हो जाएगी, आप बताइए ना, 20 दिन पहले जब गुजरों ने अल्टीमेटम दिया था आपको, इन 20 दिनों में क्या किया आपने? इंतजार कर रहे थे आप गुजरों का पटरियों पर उतरने का? मामले में सारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय और सरकारी तंत्र ने बात करने के सर मुख्यमंत्री महोदय को देखा हमने, मुख्यमंत्री साहब जब सवाल पूछा जाता है तो माइक उप मुख्यमंत्री साहब को टरका देते हैं कि हम आरक्षण देंगे। जी आपको क्या पता टरका देते? आप टरका, आप जैसे बीच में बोलते, हम बोलते हैं कि आपको जी बताइए नहीं है कि टरका सर इनकी समस्या का समाधान बताइए ना आप। इनकी नहीं, आम लोगों की समस्या है, ये परेशानी आम जनता को हो रही है, समाधान बताइए इसका। समस्या का आंदोलन खत्म होगा, हम इनको रिजर्वेशन देंगे। आम जनता को हम नम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करना चाहते हैं, ये भी इन जो कठिनाई हो रही है उसमें सहयोग करें कि उनको सर कब तक सहयोग करे, कब तक सहयोग करे? आम जनता के पास ऐसे तो चारा कोई है नहीं सहयोग करने के अलावा। अमित गोयल जी आपके पास आ रहा हूं, आपकी सरकार के वक्त भी गुजरों ने मांग उठाई थी, क्या किया आपने? वादे आपकी तरफ से भी हुए थे, बैठकें आपकी तरफ से भी हुई थी, निष्कर्ष क्या निकला? सुमित भाई, अगर आज तक का इस पूरे गुजर आरक्षण का जो आंदोलन है, इसका इतिहास आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार इनके लिए विधानसभा में बिल पारित करके इसको आगे भेजा। दूसरी बात, 14 महीने तक इनको 5% आरक्षण कंटिन्यू रहा, लागू रहा, 1253 लोगों की नौकरी मिली। उसके बाद में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट कारण अटक गया। उसके बाद जो इनको 1% आरक्षण आज मिल रहा है, उसको भी संवैधानिक रूप से अगर किसी पार्टी की सरकार ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। देवनारायण बोर्ड का गठन कर 2000 करोड़ रुपए के बजट से गुजर और अन्य 4 जातियां जो इसमें शामिल है, उनके वेलफेयर के लिए, चाहे विद्यालय खोलने हो, आवासीय विद्यालय खोलने हो, बच्चों को स्कूटी बांटनी हो, स्कॉलरशिप्स बांटनी हो, वहां पर कॉलेज खोलना हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमिटमेंट के साथ में इनका काम किया। जिस भी गुजर आंदोलन के नेताओं ने आग्रह किया कि इन वकीलों के थ्रू ये पैरवी कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक करनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके लिए काम किया। समस्या ये आती है कि जब आप झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त करते हैं, कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम गुजरों को 5% आरक्षण देंगे। आप ये देखिए, सरकार बन गई है, गुजरों ने 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया, सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। 3 लोगों की, 3 मंत्रियों की आपने कमेटी बताई, आपके उप मुख्यमंत्री आज की तारीख में गुजर है। वादा आपने भी किया था ना, 5% आरक्षण देने का वादा आपने भी किया था, अगर पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपको पता नहीं था अगली सरकार आएगी उस वक्त पर ये परेशानी सामने आएगी फिर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे को निभाया। निभाने के बाद में 14 महीने आपको पता नहीं था कोर्ट में मामला अटक सकता है? अगर माननीय कोर्ट में जाने के बाद वो मामला अटका तो अगर कोई पार्टी घोषणा पत्र लागू कर रही है और आप सचिन पायलट के चेहरे को दिखाकर पूरे गुजर समाज को भ्रमित करके उनके वोट ले रहे हो, और जब सरकार आती है और जब मीडिया आपसे, मुख्यमंत्री सवाल पूछती है कि गुजर आरक्षण पर आंदोलन आने वाला है, तो वो उसको जवाब को टरका कर सचिन पायलट की तरफ भेज देते हैं, सचिन पायलट टरका कर मुख्यमंत्री की तरफ भेज देते हैं। ये सब आप लोगों ने देखा है कि सरकार कितनी गंभीर है इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। सर गंभीरता तो दोनों सरकारों की हमने भी देखी है और गुजर समाज ने भी देखी है। मुझे एक बात बताइए सुमित भाई, एक बात बताइए मेरे को, एक बात और पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि आज 1 महीना लगभग हो गया, आर्थिक आधार पर जो अनारक्षित जातियां हैं उनका आरक्षण लागू किया केंद्र ने, करीब देश के अधिकांश राज्यों ने लागू कर दिया। कांग्रेस की एक भी सरकार ने उस आरक्षण को आज तक लागू करने की बात नहीं करी। कांग्रेस और बीजेपी, आप दोनों, बिल्कुल दोनों ही पार्टियों से हमारे साथ बैठे हैं प्रवक्ता, उनके पदाधिकारी बैठे हैं हमारे साथ, तो जवाब दे रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं गुजर आपकी बातों से, आपके वादों से, आपके दावों से? सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए अमित जी, आपने वादे किए, आपने दावे किए, आप कह रहे हैं हमने पूरी कोशिश की, हमने अपने वादे पूरे किए। खानू खान जी भी यही दावा कर रहे हैं। गुजर नेता कितने संतुष्ट है आपकी बातों से, ये तो सुन लीजिए। राजेश जी, कितने संतुष्ट है आप कांग्रेस बीजेपी से? देखिए, मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमने देख लिया, गुजरों ने भी देख लिया, राजेश जी को बोलने दीजिए। बिल्कुल सर, आंदोलन हुआ और जब सर दोनों पार्टियों ने हमेशा हमारे समाज के साथ धोखा किया है सर। हमें दोनों ही पार्टी ने, चाहे बीजेपी, सर सुन लीजिए अमित जी, खानू खान जी, किसी ने भी हमारी हक को अब तक पूरा नहीं किया है। बिल्कुल जारी रखें आप राजेश जी। हमारे उसको पूरा नहीं कर, हमारी मांग को पूरा नहीं हुई है, हमें मजबूर करके सर हम पे आंदोलन कराया जाता है, मजबूर करके हमारे नेताओं को लॉलीपॉप मिलती रही है हमेशा से सर। हमें हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है।
चाहे वो बीजेपी हो सर, सरवणों को भी तो दे दिया, एक रात में सरवणों को दे सकते हैं, तो क्या हम गुजरों को नहीं मिल सकता? सर हमें भी तो दे सकते हैं। हम 13 साल हो गए सर हमें संघर्ष करते करते, हमें क्या मिला? हमें अब तक कुछ नहीं मिला। मिला क्या? कुछ नहीं। हमारे नेता हमेशा अब की बार हम अड़े गए, हमारा जो भी होगा हमारे समाज के साथ हमेशा धोखा होता रहा है, जो भी होगा पटरियों पर फैसला होगा। ना तो हम सरकार से वार्ता करने जाएंगे, सरकार खुद आके यही वार्ता करेगी। अगर हमारा कोई भी नेता ऐसा करेगा तो समाज उसको कतई नहीं बख्शेगा। बीजेपी कह रही है, अमित गोयल जी कह रहे हैं कि उन्होंने नेताओं पूरी के लिए कोशिश की अपने वक्त हमारे पर। समाज की। क्या आपको लगी सार्थक वो कोशिश है? सर कोशिश होती तो 5 साल निकल गए, क्या मिल नहीं जाता? राजेश भाई, क्या आपको 14 महीने तक आरक्षण लागू नहीं रहा? सर 14 महीने के लागू आरक्षण लागू के अंदर 1253 गुजर भाइयों की नौकरी नहीं लगी। सर पैरवी अगर सही तरीके से होती तो हमारा अटकता ही नहीं। देवनारायण बोर्ड के अंदर 2000 करोड़। अच्छा राजेश जी, अभी आपकी बात कहां तक पहुंची? हमारा देवनारायण बोर्ड की आपने मांग 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, अभी बात कहां तक पहुंची आपकी? उन्हीं वकीलों से हमने पैरवी कराई, आपने जो कहा वो ड्राफ्टिंग हमने करवाई। सर हमने सरकार को पहले से ही कर्नल साहब ने 20 दिन का अल्टीमेटम दे रखा था, सरकार ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, हमसे किसी ने कोई वार्ता नहीं की। खानू खान जी, मजबूर होके कर्नल साहब को पटरियों पर जाना पड़ा। खानू खान जी कुछ कहेंगे आप? जी, सरकार ने सुनी नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए सरकार बातचीत कर रही, सरकार पहले भी इंटरनल इनके लोगों से जुड़ी हुई थी। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री दोनों ने अपने लेवल पे, जो सम्मानीय विश्वेंद्र सिंह जी जो कर्नल साहब के बिल्कुल पहले से टच में है कि वो किस तरह से इसको शूट आउट करें और आरक्षण को किस तरह से दिया जाए। देखिए एक इजी गोइंग गुप्ता जी, अगर कोई खानू खान जी बातचीत अगर होती तो ये तस्वीरें आज नहीं देखने को मिलती ना हमें। बार बार अग्रेसिव हो रहे कि बात सुनो मेरी, ये बार बार किसी ये फलाना व्यक्ति आया नहीं, उसको बनाया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी को जैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य करती है, वो गुजर और सर कब तक चलेगा? सर आप भाजपा की कमियां निकाल देंगे, भाजपा कांग्रेस की निकाल देंगी। क्या प्रतिनिधि हम तो ये चाहते हैं, दम घुट रहा है आम इंसान का। इनको रिजर्वेशन सर कब तक आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे आप? समाधान निकालिए ना। सत्ता में वोट जो देता है ना आम इंसान, सर सुनिए, सर सुनिए, जो मतदाता आपको मत देता है ना, वो इसलिए नहीं देता है, वो कुर्सी पर इसलिए नहीं बिठाता है आपको कि आप भाजपा पर आरोप लगाए, वो इसलिए बिठाता है कि सूबे में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान निकाले। ऋषिराज सिंह राठौर जी भी हमारे साथ हैं, समता आंदोलन एडवोकेट ऋषिराज जी। जो भी होता है उसका धर्म बनता है इसका कि निभाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह आरोप और प्रत्यारोप पर समय नहीं निकाला जाता। सर आरोप प्रत्यारोप कौन लगा रहा है वो दिख रहा है। ऋषिराज जी क्या कहेंगे? प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होना साहब। हाँ, मेरा निवेदन ये है कि आरोप प्रत्यारोप न लगाएं और संवैधानिक दायरे में 50% के अंदर देवें। जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका वर्गीकरण करें, इनको दें। 1% जिस तरह से मिल रहा है 4% वैसे भी दें। अगर केंद्र सरकार ने जो भी संविधान संशोधन किया है वो सही किया है, लेकिन 50% के दायरे से बाहर वो जाएंगे तो हम उसको भी चुनौती देंगे। पहले भी हमने चुनौती दी है और अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर यथास्थिति के आदेश हैं। सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी, ये जनता को बरगलाने का काम है। जो न्यायिक फैसले जो लेने हैं वो उनके फैसलों के अनुरूप अगर करे तो कोई समस्या ही नहीं रहे। ये तो समस्या है कि जड़ में जाए तब है। हमने पिछली सरकार से 15 दफे मिलने का समय मांगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारास रंजन जी शर्मा साहब बार बार मिलना चाह रहे थे, लेकिन हम जो संवैधानिक बात बोलना चाहते हैं उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। तो अगर ये गलत करेंगे, लक्ष्मण रेखा पार करेंगे, तो पहले भी हमने चुनौती दी है, फिर भी हम चुनौती देंगे। और इस चुनौती का परिणाम ही है कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला अटका हुआ है, या तो उसको वापस ले ले और संवैधानिक संशोधन करे और 50% के दायरे में करे। ये हमारा निवेदन है। अमित गोयल जी बाहर जाएंगे तो फिर कोई चुनौती देगा। अमित गोयल जी, ऋषिराज जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार से समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया। तस्वीरें हमने देखी है इस गुजर आंदोलन की, 12-13 साल से आंदोलन चल रहा है। सर सुन लीजिएगा एक बार, तस्वीरें हमने देखी है पिछले आंदोलनों में क्या कुछ रहा है, कितनी मौतें हुई हैं और कितना लोग परेशान रहे हैं, समाज कितना परेशान रहा है। क्या उन तस्वीरों को याद कर कर आपकी रूह नहीं कांप उठती? क्या आपका मन नहीं करता कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए? समय क्यों नहीं दिया गया था पिछली सरकार के वक्त? आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे अभी, और अभी ऋषिराज जी कह रहे हैं वक्त तक नहीं दिया गया इन्हें मिलने का। देखिए ऋषिराज जी क्या कह रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दरबारे हमेशा खुले रहे हैं।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री हों, मतलब जितनी तरह से प्रधानमंत्री का तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री तो हर चीज को कहते हैं कि आप मुझे भेजिए, प्रधानमंत्री नमो ऐप के माध्यम से सुझाव ऑथेंटिक मांगते हैं, नहीं है आपकी बातें, सबूत दे दीजिए। तो कोई सामान्य आदमी दे सकता है, मेरी बात सुनिए, कोई सामान्य आदमी दे सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हर महीने कार्यालय बैठते हैं और पूरे देश से कहीं भी कोई आने वाला हो उसकी समस्याएं बाकायदा सुनते हैं। हमारे हर एक केंद्रीय मंत्री बाकायदा हर दिन कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री कार्यालय पे रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कमिटमेंट के साथ काम करती है और गुर्जर भाइयों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेवारी के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आज इनको पूरा 5 मिनट आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर ये ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के कहें कि हमारे प्रयासों में कोई कमी रही तो ये नहीं कह सकते। मैं खानू खान जी एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए, अब सरकार क्या कर रही है और कब तक ये समस्या सुलझा लेंगे आप? मिला तो भारतीय जनता एक मिनट खानू खान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से मिला और 3 बार हमने उसको विधेयक को पारित करके भेजा और लागू किया और जो गुर्जर समाज के नेताओं खानू खान जी उसी तरह की ड्राफ्ट अमित जी सुन लिया मैंने। खानू खान जी के माध्यम से हमने इनकी पैरवी की। खानू खान जी 20 दिन बाद हालांकि आपको याद आती है कमेटी गठित करने का, अब सरकार क्या कर रही है? देखिए गुप्ता जी 20 दिन बाद नहीं आती है, जब सरकार जिस दिन शपथ लेती है उसी दिन अपना कार्य शुरू कर देती है सरकार। तो सर 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था ना इन्होंने, आपकी सरकार बने हुए 2 महीने हो गए हैं। जनता का समस्याओं का निराकरण अल्टीमेटम दिया सम्माननीय पायलट साहब और विश्वेंद्र सिंह जी और सीएम साहब ने अलग से अपने लेवल पे बात करके किस तरह से इसको शूट आउट किया जाए ये इन्होंने पहले प्लानिंग करके थी। तो फिर पटरियों पर बैठने की जरूरत पड़ी सर इन्हें? तो इसका मतलब गुप्ता जी आप भी जानते हो जब इस टीवी के चैनल पे बस तो कहीं इनका डिमांड अगर राजेश जी आपके पास आ रहा हूं, समय की कमी है मेरे पास। क्या राजेश जी आपके पास आ रहा हूं, समय की कमी है, 2 मिनट मेरे पास आखिरी बचे हैं। क्या आखिरी रास्ता अपनी मांग मनवाने का आपको यही लगता है पटरियों पर बैठ जाए, बसों को रोक दिया जाए, इससे किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता है? सर फर्क आम आदमी को पड़ता है, परेशान आम आदमी होता है। मांगे बनवाने के लिए आप आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। सर मजबूर किया जाता है, हमें प्रयास ऐसा नहीं है हमें कोई शौक हो बैठने का। समाज आज देख लो तुम 73 वीर सपूतों की कुर्बानी देके सर हमें क्या शौक है कि हम पटरियों पर बैठे, हमारी वजह से परेशानी हो आम जनता को, हम ऐसा कभी नहीं चाहा। और दूसरी बात सर हमेशा से हिम्मत जी कहते रहे सर ये तो कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली बात हो गई। आप आम जनता के कंधे पर बंदूक रखकर फिर चला रहे हैं, परेशान करके फिर अपनी मांगे मनवा रहे हैं। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप लोगों को क्यों परेशान करते हैं? सर सरकार हमारी सुन लेती तो हमें यह करने पे मजबूरी नहीं होते। सरकार सब 20 नहीं सुनती है सरकार, तो लोगों को परेशान किया जाए, बसें बंद करवा दें, पटरियों पर बैठ जाए। आप जानते हैं सर कितना इस वक्त नुकसान हो रहा है सरकार को, राजस्व को, कितना नुकसान हो रहा है आम जनता को, कितनी ट्रेनें रोकी गई हैं। सर हमने हर तरीके के आंदोलन करके देख लिया, कोई कुछ नहीं सर, सरकारें हमारी नहीं सुनती, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो। 13 साल से हमारी मांग है, क्या 13 साल से हमारा कोई अधिकार नहीं बनता? क्या हमारी जाति पिछड़ी हुई नहीं है? सर बिल्कुल मैं मान रहा हूं आपकी बात, सर मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात, और दोनों प्रतिनिधि दोनों पार्टियों के हमारे साथ बैठे हैं वो भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल वही है ना सर, घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि परेशानी आम जनता की क्यों, कब तक परेशान हो, कब तक घुटेगी आम जनता आपकी और सरकार की लड़ाई के बीच में? 13 साल हो गए सर। सर हमें हमारा हक दे दो, हमें कोई शौक है क्या सर करने का? हमारा हक मिल जाएगा, हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे। ऋषिराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऋषिराज अर्ज कर रहा है आपको। मैं यूं निवेदन कर रहा हूं जी सर कि आप अभी गोयल साहब फरमा रहे थे हमारे पास में, तो हम तो बाकायदा ऑफिस चलाते हैं छोटा मोटा, उसके अंदर पूरा रजिस्टर मेंटेन रखते हैं। हमने बार बार निवेदन किया है मिलने का और अपनी पक्ष रखने का। हम जो भी पक्ष रखेंगे वो संवैधानिक दायरे में रखेंगे और उसी आधार के ऊपर अध्यक्ष जी और हम खुद गए हैं, हमने खुद रजिस्टर डाक द्वारा भेजे हैं, ऐसा नहीं है खानू खान जी घोषणा पत्र में जो है वही लागू हो। खानू खान जी आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, आप ये बता दीजिए गुजर पटरी से कब उतरेगी, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में है, इस समस्या को आप ही सुलझा सकते हैं। कब प्रदेश की जनता से, उस जनता से जिससे आप वोट मांगने गए थे, तब बहुत बड़े बड़े वादे किए थे आपने, वो जनता आज परेशान हो रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो उस जनता की इस परेशानी को कब तक आप सुलझा देंगे? कब तक ट्रेनें सुचारू रूप से चलने लगेगी? कब ये बसें ठीक से सड़कों पर उतर आएंगी?
देखिए गुप्ता जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार का धर्म हमारा बनता है कि हम राज्य को एक अच्छा शासन दे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक इनसे वायदा किया वो नहीं निभाया, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमने कमिटमेंट किया है और हम इस कमिटमेंट पे बिल्कुल इनके साथ भाजपा पर क्यों आ जाती है सर? आप बताइए ना, आप क्या करेंगे? मेघवाल, और ये जो बात सुनिए मेरी गुप्ता जी, ये जब हम ये कह रहे हैं ना आपको, जो शासन देना, इनको आरक्षण का निस्तारण करना और एक अच्छा मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े, जो कर्नल साहब ने स्वयं ने कहा है कि कोई भी ऐसा गुजर व्यक्ति वहां अनुशासित ना फैलाए, अगर फैलाना चाहता है हम उसको निकालना, जो भी मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू। हम तो चाहते हैं जो एक अमेंडमेंट के तहत ये आपके टीवी चैनल के द्वारा कि जब 10% अमेंडमेंट करके रात रात में दिया जा सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरों को इस, हम इनका सहयोग करने को तैयार है लोकसभा में, क्या ये उसको अमेंडमेंट करवाने, लोकसभा में ही अमेंडमेंट होगा ये? पेच तीनों ही तरफ से फंसे हुए हैं। भाजपा अलग राग अलाप रही है, कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो वादा किया है उसे निभाएंगे, लेकिन ये वादा कब पूरा होगा ये भी देखना होगा। सरकारें आई गई बदली, लेकिन गुजरों की मांग पूरी नहीं हो रही है। मांग रखी जाए ठीक है, लेकिन गुजर भी अड़े हुए हैं, पटरियों पर बैठ गए हैं। चाहे आम जनता कितनी भी परेशान क्यों ना हो, इस परेशानी से उनका कोई सरोकार नहीं है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी मांग से। लेकिन इस मांग पर सरकार अब कितना ध्यान देती है और कब आम लोगों को राहत मिल पाती है, देखना यह भी होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो गुजर पटरियों पर है, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी इस मांग पर अब मीटिंग बिठाई गई है। इस मीटिंग के बाद क्या हल निकलेगा उस पर भी लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।